हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम एसएससी जेईई 2024 में अपने सिलेक्शन को अश्योर कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये ही कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिनमें अगर आपने पिछली बार जिनमें आप लैग कर किए होंगे तो आपके सिलेक्शन में दिक्कत आई होगी। तो आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के पास होनी चाहिए, हम सभी को बनानी चाहिए। लेकिन हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट्स को खरीद लेते हैं, किसी कोचिंग के किसी दूसरे पर्सन के शॉर्ट नोट्स को खरीद लेते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी आदमी जो भी शॉर्ट नोट्स बनाता है, जो भी पर्सन शॉर्ट नोट बना रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी वीकनेसेस अपनी स्ट्रॉन्ग थियरी के अकॉर्डिंग बनाता है कि मेरे क्या वीकनेसेस हैं, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग है। और हर आदमी का ये अलग अलग होता है, हर आदमी का अलग अलग होता है, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं। किसी का सोम बहुत अच्छा होता है, किसी का बिल्डिंग मटेरियल बहुत अच्छा होता है, किसी का आरसीसी बढ़िया होता है, तो किसी का डीएसएस बढ़िया होता है। तो हर आदमी का अलग अलग ये होता है, अलग अलग वीकनेसेस होती हैं, अलग अलग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होती हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। आपके शॉर्ट नोट्स में आप वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी वीकनेसेस हैं, ताकि आप बहुत कम समय में वो सभी चीज़ें मतलब रिवाइज कर सकें जो आपको कमज़ोर हैं। और जब एग्ज़ाम टाइम बहुत पास हो, जब एग्ज़ाम टाइम आपका बहुत पास होगा, तो आप शॉर्ट नोट्स ही सहारा होते हैं, क्योंकि यही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएँगे कि आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, टाइम टेबल एंड डिसिप्लिन। टाइम किसी के भी लाइफ में, अगर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, तो उसके लाइफ में सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है डिसिप्लिन। आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसे आप पर्टिकुलर फॉलो करो, रोज़ फॉलो करो। और आप स्टेप बाय और जब इस आप टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चलेंगे, और एट द एंड आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो टाइम टेबल और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद अगला पॉइंट है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट, बहुत लोग होते हैं जो मॉक टेस्ट लगा के छोड़ देते हैं। पहली बात तो बहुत लोग होते हैं जो मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक आप इसे लगाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं, क्या चीज़ें आपको और पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए, और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो गया है आजकल, तो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको ये चीज़ें देखनी है। आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको उसका एनालिसिस ज़रूर करना है, क्योंकि एनालिसिस करने से ही ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। केवल मॉक टेस्ट लगा के छोड़ देने से काम नहीं चलने वाला। तो मेक श्योर कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं तो आप उसका एनालिसिस भी करें। उसके बाद अगला पॉइंट है जीके जीएस। तो क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेईई में 50 क्वेश्चंस यानी 50 मार्क्स का जीके जीएस होता है प्री में। तो इसको हम कैसे कवर करें, इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि बस 50 मार्क्स को कवर करने के लिए हम इतने परेशान होते हैं कि हम टेक्निकल के 400 मार्क्स, 100 मार्क्स प्री का और 300 मार्क्स मेंस का, हम इसको कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं इसको कवर करने के लिए। तो मेरी राय आपको यही रहेगी। और जो बहुत बच्चा पढ़ता भी है ना, जो बहुत पढ़ता है जीके जीएस, बहुत अपना टाइम देता है, जो टेक्निकल को कहीं ना कहीं इग्नोर करके, कहीं ना कहीं टेक्निकल में थोड़ा सा लैग करके, समय को कम करके अगर जीके जीएस में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, और उसका भी मार्क्स एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आता है कितना, 15, 20 या फिर 25, बहुत आ जाएगा मैक्स टू मैक्स 25, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। तो हम इन 25 नंबर के लिए हम कहीं ना कहीं इन 400 नंबर्स को नहीं छोड़ सकते। तो मेरी राय जो होगी वो आपको यही होगी कि आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपका टेक्निकल क्लियर हो, आपको वो 100 मार्क्स, वो मेजर पार्ट जो है वो आपका क्लियर हो, जिससे कि आप इसमें 100 मार्क्स और मेंस में 300 मार्क्स कवर कर सकें। और उसके बाद 50 मार्क्स का रीजनिंग, वो तो आपका मतलब इंजीनियर हैं तो फिर आसान ही, मतलब आसान क्या, आप तो वो भी टफ आने लगा है, लेकिन फिर भी आप अच्छे कर लेंगे। लेकिन इन 25 मार्क्स के लिए मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों के लिए लैक ना करें। और इन 50 मार्क्स को आप तब कवर कर सकते हैं जब एग्ज़ाम बहुत पास में हो, और जब आपके सब टेक्निकल क्लियर हो गए हों और आप मॉक टेस्ट अब लगा रहे हैं। जैसे कि बहुत अब क्या होगा कि जब आपने सिलेबस कवर कर लिया, टेक्निकल आपका क्लियर हो गया सब कुछ, आप रीजनिंग में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप मॉक टेस्ट लगाते लगाते साथ ही साथ पैरेलली एक एक दो दो टॉपिक करके स्टैटिक जीके, मैं कहूँगा आपको स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए, क्योंकि करंट एकदम अनसर्टेन चीज़ है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या आने वाला है एग्जाम में। तो मेक श्योर करें कि आप स्टैटिक जीके पढ़ लें। स्टैटिक जीके तो एकदम
सर्टेन सी चीज़ है, डेफिनेट सी चीज़ है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप हिस्ट्री पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ लें, कल्चर एंड आर्ट्स पढ़ लें। तो ये चीज़ें आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें, लेकिन कब? जब आपका टेक्निकल क्लियर हो तब। आपका मेन पर्पस जो होना चाहिए वो टेक्निकल पहले क्लियर करना होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो होती है प्रॉपर स्ट्रेटजी इन एग्ज़ाम। प्रॉपर स्ट्रेटजी एग्जाम में, स्ट्रेटजी कभी कोई भी अगर एग्जाम है तो और ये था आपको इस उसको वीडियो में। आपको करना है और इसी तो तरह आपके के पास एक प्रॉपर इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी एग्जाम से होनी चाहिए रिलेटेड कि किसी आपको भी तरह कैसे के पढ़ना अपडेट को है, पाने के क्या लिए पढ़ना आप है हमारे चैनल और को कब सब्सक्राइब पढ़ना कर है। सकते हैं जब तक और आपके हमारे पास ये फैमिली से स्ट्रेटजी जुड़ नहीं सकते होगी हैं, तब तक जिससे आप कि अपने समय को यहाँ से वहाँ आपको जो भी करते रह अपडेट जाएंगे होंगे वो और तुरंत कभी कुछ मिलेंगे। पढ़ेंगे, कभी कुछ और इसी पढ़ेंगे, के कभी साथ कुछ साथ पढ़ेंगे तो और इस वीडियो में इतना कोई ही। भी टॉपिक आपका थैंक यू। अच्छे से क्लियर और नहीं अगर होगा वीडियो पसंद और आया हो एट द एंड तो ऑफ आप द वीडियो डे को जरूर से आपका लाइक करें। टाइम आपको वेस्ट लगेगा। तो मेक श्योर करें कि आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी हो, और प्रॉपर स्ट्रेटजी तब होगी जब आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल और डिसिप्लिन हो। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स अगर ये आप देखें, ये सभी पॉइंट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, पीवाईपी नहीं लगाएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी चीज़ें वीक हैं। और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। उसी तरह से मैं आपको कहूँगा कि प्रॉपर स्ट्रेटजी और टाइम टेबल भी एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी तब तक आप उसको अपने टाइम टेबल में फिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, जो कि लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट मेजर पॉइंट है। लेकिन ये क्या है, टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम। टाइम मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि 200 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना रहता है 120 मिनट में, यानी कि हमें 1 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स 36 सेकेंड के, मतलब 36 सेकेंड के अप्रॉक्स टाइम मिलता है। बस इतने कम समय में एक क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट करना, यहाँ तक कि पढ़ने में टाइम निकल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेक श्योर करें कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हो। टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, इन 2 घंटों को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है कि आप इन 200 क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकें, इफ़ेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकें और मतलब कट ऑफ को क्लियर कर सकें और एक सेफ अटेम्प्ट ले सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट पक्का हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ये कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा ध्यान देने हैं और इनको हमेशा क्लियर रखना है और अपने पर्पस, लाइफ पर्पस को क्लियर रखना है कि आपको एसएससी जेईई 2024 क्लियर करना है। ये सब चीज़ें आप जब क्लियर करके रखेंगे तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए पैशनेट रहेंगे। तो ये था इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और इन्हीं तरह के इंजीनियरिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।